मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की हालत में सुधार हो रहा है। हालांकि लता मंगेशकर अभी आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों की टीम लता मंगेशकर के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल के मुताबिक लता एक हफ्ते और अस्पताल में भर्ती रहेंगी और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। इससे पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच उनकी बहन भी अस्पताल पहुंची और वो भी निकलकर जल्द ही इस बात को कहती नजर आई कि जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो खबर सामने आ रही है कि उनकी हालत में थोड़ा सुधार हो रहा है। फिलहाल वो आईसीयू में ही हैं, डॉक्टरों की देखरेख में हैं। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल के मुताबिक लता एक हफ्ते और अस्पताल में भर्ती रहेंगी और पूरी तरह से जब वो स्वस्थ हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल पाएगी। उधर मुंबई के पास ठाणे में नासिक हाईवे पर एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक एक पेड़ से टकराकर पलट गया, जिसकी वजह से उसका ड्राइवर और क्लीनर दोनों फंस गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दमकल कर्मियों की मदद से दोनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों को बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में ड्राइवर और क्लीनर दोनों को कई चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन गनीमत यही रही कि वक्त रहते वहां पर टीमें पहुंच गई दमकल कर्मियों की। उनकी मदद से इन दोनों को वहां से निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर तक चला, कई घंटों की मेहनत हुई, उसके बाद जाकर दोनों को बाहर निकाला गया। इस घटना में ड्राइवर और क्लीनर दोनों को कई चोटें आई हैं। कई जगहों पर गंभीर चोटें होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के पास ठाणे में दरअसल नासिक हाईवे पर ये एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक एक पेड़ से टकराकर पलट गई, जिसकी वजह से उसका ड्राइवर और जो क्लीनर थे वो दोनों फंस गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दमकल कर्मियों की मदद से दोनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों को बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में ड्राइवर और क्लीनर को चोटें आई हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर आपत्ति जताई गई। सामना में बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई और लिखा गया कि बीजेपी के अहंकार की वजह से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सामना में बीजेपी पर जनादेश के अपमान का आरोप भी लगाया गया। साथ ही इस बात की तरफ भी इशारा किया गया कि जनता ने बीजेपी और शिवसेना दोनों ही पार्टियों को जनादेश दिया था, लेकिन बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। सामना में ये भी लिखा गया कि महाराष्ट्र में माटी का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए शिवसेना को ये कदम उठाना पड़ा है। उधर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब नारायण राणे ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी और 145 के आंकड़े के साथ राज्यपाल के साथ हम जाएंगे और उनके पास जाकर हम सरकार बनाने का दावा करेंगे। सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे। तो किसी विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगी।